हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन (MI). तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने अपनी दो लाइन रखना चाहूँगा कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो आप अपनी कोशिश में लगे रहो, सफलता भी आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगी। ठीक है। तो MI स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में कि हमारे हार्ट में कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होती है। हार्ट में मैंने जैसे बताया था पहले टॉपिक में कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ पर दो आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। यहाँ इधर होगा हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी, इधर होगा हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। ये हमारा होगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इनकी भी कोरोनरी आर्टरी की, राइट कोरोनरी आर्टरी की सब ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सब ब्रांच है। राइट कोरोनरी आर्टरी की तीन ब्रांच है। एक तो हमारी होगी राइट राइट नोडल आर्टरी, एक हमारी होती है राइट पोस्टीरियर पोस्टीरियर डिसेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी, एक हमारी होती है राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी। लेफ्ट साइड भी यहाँ की भी दो ब्रांच होती है। ये होती है हमारी, एक होती है हमारी लेफ्ट सरकमफ्रेंस आर्टरी, सरकमफ्रेंस आर्टरी। एक होती है हमारी क्या नाम इसकी ब्रांच, एक होती है लेफ्ट लाडा आर्टरी, लाडा आर्टरी। लाडा का मतलब होता है हमारा लेफ्ट एंटीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लाडा आर्टरी को विडो आर्टरी भी बोलते हैं। विडो आर्टरी, विडो का मतलब होता है विधवा, विडो आर्टरी का मतलब होता है विधवा। विधवा कौन होती है? औरत। क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो MI के चांस होते हैं वो होते हैं मेल में, और मेल में, और जो इन आर्टरी में जो आर्टरी बना पड़ा है सबसे ज्यादा लाडा आर्टरी में ब्लॉकेज होती है। ठीक है। ब्लॉकेज होगी तो यहाँ पर हार्ट अटैक होएगा, हार्ट अटैक होएगा तो उसमें क्या होगा, मेल की डेथ हो जाएगी। मैक्सिमम मेल की होती है, फीमेल के भी होते हैं नहीं। तो मेल की जब डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, लेडीज क्या होगी, विडो। ठीक है। इसको बोलते हैं विडो आर्टरी। ठीक है। ये हमारी हार्ट की आर्टरी होगी डिवाइजन। तो जो इसका सर्कुलेशन कैसे कैसे होगा, जो हमारी राइट नोडल आर्टरी है ये क्या करेगी, हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, और जो राइट एट्रियम के अंदर हमारे SC नोड, AV नोड है, इसको भी ब्लड सप्लाई करेगी साथ के साथ। ठीक है। जो हमारी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये क्या करेगी, हमारी राइट साइड के जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट, पिछली साइड में, इसको ब्लड सप्लाई करेगी हमारी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो राइट मार्जिनल आर्टरी है ये क्या करेंगी, हमारे राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी। ये करती है हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी। और जो हमारे इधर हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में पहले लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी है, ये हमारी क्या करेगी, लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी, साथ के साथ में जो लेफ्ट साइड का पूरा पोस्टीरियर पार्ट है उसको भी ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है। और जो हमारी लाडा आर्टरी है, लाडा आर्टरी क्या होती है, इसमें लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोलेक्टर ब्लड सप्लाई पाई जाती है। कोलेक्टर ब्लड कैसे सप्लाई पाई जाती है, यदि जो हमारी ब्लॉकेज है सरकमफ्रेंस आर्टरी में हो गई तो हमारी क्या करे, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इधर एरिया को ब्लड दे देती है। तो क्या होगा, इसके ब्लॉक हो जाता है, हमारी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड दे देगी।
तो क्या होगा, तो ये हमारे कोलेक्टर ब्लड सप्लाई होगी। यदि ब्लॉकेज हमारी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में होगी तो हमारी लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी है, ये इस एरिया को ब्लड सप्लाई देती है। तो हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें लेफ्ट कोलेक्टर ब्लड सप्लाई पाई जाती है। तो ये हमारा ब्लड सप्लाई के बारे में बात होगी, हार्ट में कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है जी। अब हमारा टॉपिक है MI, मायोकार्डल इंफ्राक्शन, MI हार्ट अटैक। ये क्या होता है? MI होता है कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन रिजल्ट ऑफ स्टॉपेज ब्लड सप्लाई एंड O2 डिमांड ऑफ कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल की हमारी O2 डिमांड है वो, और जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो क्या होगा, मतलब सेल की डेथ होगी तो नेक्रोसिस हो गया। क्या था, जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज की कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज होने पे क्या होगा, वहां पर किस कारण हो जाएगा, थ्रोम्बस के कारण वहां थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां क्या, ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई नहीं बच जा पाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा MI का कारण क्या होता है, मतलब रिस्क फैक्टर पहले हम पढ़ेंगे, कारण बाद में, पहले हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर, किन किन कारणों से MI हो सकता है। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि इस कारण हो भी सकता है और नहीं भी। रिस्क फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मोकिंग जो पर्सन करेगा उसमें क्या होगा, स्मोकिंग जब करता है उसमें स्मोकिंग में होता है निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन क्या करता है, हमारा निकोटीन पाया जाएगा। निकोटीन क्या करेगा, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा जाकर। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें क्या होता है, हार्ट पंप फास्ट करेगा, हार्ट मतलब फटाफट करेगा। तो वहां पर क्या है, कोरोनरी आर्टरी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाना, क्योंकि हार्ट बहुत जोर धड़क रहा, फास्ट धड़क रहा। तो वहां पर जो सर्कुलेशन है कोरोनरी आर्टरी का वो कम हो जाएगा। जब वहां पर कम हो जाएगा ना तो वहां ब्लड पहुंच पाएगा ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो मायोकार्डियल मसल को वहाँ ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होगा तो समझ लें MI हो गया है। ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर तो हमारा स्मोकिंग। नंबर 2 हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी में है हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। वो कोलेस्ट्रोल क्या करता है, जाकर हमारी आर्टरी पर जाकर डिपोजिशन हो जाता है इसका। आर्टरी पर जब डिपोजिट हो जाएगा कोलेस्ट्रोल, क्या करेगा, वहां पर सर्कुलेशन वहां का आर्टरी का वहां पर कम हो जाएगा। जब वहां सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो सर्कुलेशन कम होने पे क्या होगा, वहां पर ना तो ऑक्सीजन पंजाब मिलने की मायोकार्डियल मसल को, ना पर वहां पर ब्लड मिल पाएगा। तो वहां क्या हो जाएगा ना, क्या नाम है, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होगा समझ ले हार्ट अटैक अपना MI हो गया। ये होगा ओबेसिटी। एक हमारा होता है कारण डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस में जो शुगर होता है वो आर्टरी में जाकर डिपोजिशन हो जाना शुरू हो जाता है। जब एक टाइम पर आएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब कि वहाँ पर सेल्स की डेथ होगी, ना तो वहाँ ऑक्सीजन मिलने का ना वहाँ पर ब्लड मिलने का, तो वहाँ का एक टाइम पे हार्ट अटैक आएगा। डायबिटीज के कारण जो किसी को अटैक आ रहा तो समझ ले वो साइलिस में क्या होगा, डायबिटीज में साइलेंट
साइलेंट डायबिटिक मतलब साइलेंट एमआई होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है डायबिटिक में पेशेंट को पेन फील नहीं होता। जब पेन नहीं फील होता, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा पेन फील होना करी, तो उसी को बोलते हैं हम साइलेंट एमआई, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये डायबिटीज मेलाइटस में हमारा होता है। ठीक है, ये हो गया डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया। और एक हमारा कारण मान लो स्मोकिंग, ओबेसिटी हो गया, डायबिटिक हो गया। एक एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनीमिया में क्या होता है, हमारा एचबी लेवल मतलब खून की मात्रा कम हो जाती है। हार्ट को तो अपना काम करनी नॉर्मल, उसने क्या 1 मिनट में 5 लीटर खून तो पंप करना ही करना है। तो जब 5 लीटर खून पंप करेगा, एनीमिया में खून की है कमी, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहां पर ब्लड इतना है नहीं एनीमिया में, तो हार्ट फटाफट काम करने पर उसको क्या आता है, तो वहाँ पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाएगा उससे, तो वहाँ हमारी मायोकार्डियल मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ना हमारा ब्लड मिल पाएगा, तो क्या पाएगा वहाँ पर हार्ट अटैक मतलब एमआई हो जाएगा। ठीक है, नाइकोसिस हो जाएगा। ठीक है, एमआई होगा। एक इसमें हम पढ़ जाते हैं पोवर्टी। पोवर्टी में जैसे कि माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन भी कारण बन जाता है एमआई का। ठीक है, एक इसका कारण होता है रिस्क फैक्टर, सॉरी ये होता है इसका एक एज, एज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। एज में क्या होगा, जो फिर क्या नाम एज जिसकी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या है, जो हमारी आर्टरी है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगी, जो हमारे आर्टरी में जो आर्टरी की जो इलास्टिसिटी कम होगी, तो वहाँ पर कैल्शियम जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वहाँ पर हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एज। एक होगा सेक्स, सेक्स में क्या होगा, मेल, मेल में ज़्यादा होता है देन फीमेल के। क्यों, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, जब फीमेल में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं मैक्सिमम, जैसे कि ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि ये हार्मोन्स वैसो डायलेशन का काम करते हैं। जब वैसो डायलेट होगी तो वहाँ पर थ्रोम्बस बनने की संभावना भी कम हो जाएगी, तो लेडीज में बहुत कम चांस होते हैं एमआई के देन फीमेल, उसके मेल के, मेल में ज़्यादा चांस होते हैं। और जब लेडीज में भी, यानी कि लेडीज में नहीं होते, लेडीज में भी होते हैं। जब लेडीज मैक्सिमम जब होते हैं तो उनको होता है मेनोपेज अवस्था में। मेनोपोज में क्या होता है, एमसी की बन जाती है, तो उसमें क्या हार्मोन्स ओएस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलीज बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसमें क्या है, उसकी जो वैसोडाइलेशन हार्मोन्स करे तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर उसका जो थ्रोम्बोथ्रम्बस बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो फीमेल में भी मैं आफ्टर मतलब कि इन मेनोपॉज में संभावना होती है एमआई की। ठीक है, ये होता है सेक्स। एक हमारा हेरिडेटरी भी इफेक्ट कर देता है एमआई को। हेरिडेटरी में क्या है कि जो सिंगल पेरेंट्स को एमआई हुआ है, तो आगे संभावना रहती है कि बच्चों में 20% चांस होने की संभावना होती है कि उसको एमआई हो। ठीक है, हो सकता है। और जो दोनों पेरेंट्स को, मम्मी को भी है जैसे कि, और पापा को भी है बच्चे के, तो उसमें चांस रहता है 50% चांस रहते हैं कि उसको एमआई होने की संभावना हो। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमारा क्या नाम, रिस्क फैक्टर। अब हम पढ़ते हैं कोज कि क्या क्या कारण होते हैं एमआई के। ठीक है, कोज 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 एमआई, कोज ऑफ एमआई, कोज ऑफ एमआई होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथ्रोस्क्लोरोसिस, एंथ्रोस्क्लोरोसिस। इसमें क्या होता है, एंथ्रोस्क्लोरोसिस में थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होकर क्या करेगा, आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। जब आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, तो मायोकार्डियल मसल को ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एंथ्रोस्क्लोरोसिस। एक कारण हो सकता है हमारा होता है आर्टेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरो ए आर्टेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, हमारी जो आर्टरी है, आर्टरी की हार्डनिंग हो जाएगी। जब हार्डनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें हार्ड हो जाएगी आर्टरी, न तो डायलेट हो पाने की प्रॉपर तरीके से। उसमें क्या होगा, तो जो हमारे
जैसे कि कैल्शियम वगैरह हुआ, क्लोटिंग फैक्टर आकर धीरे धीरे डिपोजिशन होना शुरू हो जाएंगे आर्टरी में। जब डिपोजिट हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो ब्लॉकेज हो जाएगी। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो वहाँ ब्लड नहीं प्रॉपर पहुँच पाने का, ब्लड नहीं जाने का, तो वहाँ पर मायोकार्डियल मसल की हमारी डेथ हो जाएगी, वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है। एक हमारा होता है नंबर 3 कोरोनरी कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, जो हमारा एम्बोलिज्म होता है वो ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल जो करता है तो एक आर्टरी में जाकर ब्लॉकेज कर देता है। जब वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी तो वहाँ पर हमारा न तो मायोकार्डियल मसल को तो हमारे ब्लड पहुँच पाने का, ना वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच पाने की, तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है। एक हमारा होता है कोरोनरी कोरोनरी स्पॉज्म। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एकदम तो सडन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले ले जाता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पर क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी वो स्पाज्म हो जाती है, चिपक जाती है। तो वहाँ पर चिपक जाएगी ना, तो वहाँ पर फिर ऑक्सीजन वो जा पाएगा मायोकार्डियल मसल को, ना ऑक्सीजन जा पाएगी, तो वहाँ पर सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की जब डेथ हो जाएगी तो वहाँ पेशेंट हार्ट अटैक का शिकार हो जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइनम सिम्टम्स के बारे में कि एमआई के क्या क्या साइनम सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइनम सिम्टम्स में आपको पहले पढ़ाऊंगा। एक होता है लेविन साइन। लेविन साइन लेविन साइन इस साइन में क्या होता है कि पेशेंट को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब ज़्यादा पेन होता है तो पेशेंट क्या करा, अपनी मुट्ठी को बंद करेगा, मुट्ठी को बंद करके यहाँ से बहुत ज़्यादा दबा कर प्रेस करेगा, और कम से कम 20 मिनट तक प्रेस करके रखेगा। ठीक है। तो और जो पेन, चेस्ट पेन होता है वो इतना खतरनाक होता है कि जैसे किसी को छाती में चाकू मार दे, और चाकू मारने के बाद घुमा कर वो पेशेंट, घुमा रहा हो बंदा दूसरा, तो इतना खतरनाक पेन होता है जैसे चाकू मार के कोई क्रशिंग कर दे उसको, है ना। वो होता है चेस्ट पेन इसमें ना। पहला सिम्टम चेस्ट पेन। दूसरा जो होता है इसमें चेस्ट पेन, एक होता है एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि इसमें पेशेंट क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जा नहीं पा रही प्रॉपर, ना बढ़ जा रहा, तो वहाँ पर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाएगी, प्रॉपर मिल नहीं पाएगा, सांस पेशेंट खिंच खिंच के लेगा, ऐसे करके सांस लेगा। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, SO2 थेरेपी देते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या होता है कि इसमें को हम सेम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सेमी फाउलर। ठीक है जी। और सेमी फाउलर से क्या होगा, हम जिससे कि पेशेंट के लंग्स है प्रॉपर से इनहेल एक्सहेल कर सके पेशेंट, वो प्रॉपर से एक्सपेल हो सके। ठीक है। और तीसरा जो कहा हो सकता है एमआई का सिम्टम पाल्पिटेशन। उसमें क्या हार्ट रेट, जब फटाफट हार्ट रेट करेगा तो फिर दूसरा पर्सन भी सुन सकता है कि इसका हार्ट धड़क रहा है, बहुत तेज तेज धड़कता है इसमें एमआई में। ठीक है। एक सिम्टम्स होता है हमारा पाल्पिटेशन, एक होता है हमारा स्वेटिंग। पेशेंट को क्या है, स्वेटिंग, पसीने बहुत ज़्यादा होंगे जाकर, पसीनों को, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीने होंगे, और पसीना आने के बाद उस थोड़ी देर के बाद स्किन कोल्ड एंड क्लेमी हो जाएगी। ठीक, कोल्ड एंड क्लेमी, क्लेमी हो जाएगी। ठीक है। और एक इसमें चीज़ होती है कि पेशेंट को जब एमआई होता है स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि इसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, हार्ट फटफट करता है, फटफट कर रहा है जैसे कि बीट कर रहा, उस कुछ टाइम के बाद एमआई में हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन बीपी सिस्टोलिक जो हमारा है वो 80 से भी कम चल जाता है इसमें पेशेंट। और एमआई में भी पेशेंट क्या है, शोक में चले जाता है, शोक में। ठीक है, शोक में चले जाता है। एक सिम्टम्स क्या होता है एमआई में, ट्रेकिकार्डिया भी होता है, ब्रेडिकार्डिया भी होता है, दोनों चीज होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के निचली साइड यहाँ पर वेगस नर्व पाए जाते हैं, वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस नर्व। अब ये पार्ट क्या होगा, हार्ट का इन्फीरियर पार्ट हो गया। जो एम आई है हमारे, एक तो होगा एम आई एंटीरियर वाल एम आई, और एक होगा इन्फीरियर वाल एम आई। एंटीरियर वाल एम आई में तो होगा ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया। और जो इन्फीरियर वाल एम आई इसमें होगा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। क्योंकि यहाँ पर वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व जब वहाँ स्टिमुलेट होगी तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम काम करेगा। जब हमारा पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम काम करेगा तो रेट कम, हार्ट रेट कम हो जाएगी। ठीक है, उसका हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया।
ठीक है। तो MI में दोनों चीज होती है, ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जी एग्जाम में, ठीक है जी। और पेशेंट इसमें एक सिम्टम भी होते हैं, फैटीग फील करता है पेशेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो गई, वो पेन भी हो रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें पेशेंट को क्या है, फैटीग भी फील करता है इसमें, ठीक है जी। स्वेटिंग होगा, हाइपरटेंशन, ठीक है, पेन हो गया। और हाँ जी, फीवर, इसमें पेशेंट को फीवर भी होता है। फीवर जो होता है कि क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे के बाद होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स का नेक्रोसिस हुआ, नेक्रोसिस होने में क्या होगा, WBC वहाँ बढ़ जाएगी। WBC जो बढ़ेगी, मेनली WBC में क्या बढ़ेगी, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जब बढ़ेगी वहाँ पर, तो क्या है, पेशेंट को फीवर भी शो होने लग जाएगा। 24 घंटे के बाद फीवर पेशेंट को आ जाता है सभी, ठीक है जी। ये हमारी हो गए साइनम सिम्टम्स। अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर, इन्वेस्टिगेशन में कार्डियक मार्कर में पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन सी, एक होता है ट्रोपोनिन टी। तो जो हार्ट का सबसे बेस्ट कार्डियक मार्कर होता है वो होता है ट्रोपोनिन आई, क्योंकि ट्रोपोनिन आई जो है वह ओनली जो हमारी मायोकार्डियम मसल की जो इंजरी होती है उसी में बढ़ता है, और बाकी जो हमारी ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ये और इंजरी में बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे कार्डियक मसल की इंजरी वगैरह हुई, इसमें भी इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी, इन दोनों का, सी का। तो सबसे बेस्ट, अगर जो क्वेश्चन पूछना है सबसे बेस्ट कार्डियक मार्कर ऑफ MI, तो ट्रोपोनिन आई जो हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है वो 3 घंटे में स्टार्ट हो जाता है, और जो पीक लेवल इसका होता है वो जाता है 24 घंटे एंड 48 घंटे के बीच में इसका बहुत ज़्यादा पीक लेवल हो जाता है ट्रोपोनिन आई का, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे कि एक ट्यूमर मार्कर है हमारा, कार्डियक मार्कर है CKMB में क्या हो, ये मार्कर हार्ट अटैक जो मतलब कार्डियक इंजरी वगैरह होगी, तो ये इंजरी के 1 घंटे के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो पीक लेवल हो गया वो 18 आवर्स, 18 घंटे में इसका लेवल, पीक लेवल चले जाता है कार्डियक CKMB का। अगर जो क्वेश्चन पे एग्जाम में ऐसा है कि सबसे पहले कार्डियक मार्कर बढ़ने वाला हार्ट अटैक में, तो वो होता है हमारा CKMB, और सबसे बेस्ट जो मार्कर होते हैं कार्डियक होता है ट्रोपोनिन आई, जो 3 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाता है बढ़ना, ठीक है, पीक जाता है वो 24 घंटे के अंतराल। एक हमारा कार्डियक मार्कर होता है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रेनेज। ये 2 टाइप का होता है, LDH1, एक LDH2। हार्ट की जो इंजरी है इसमें जो मेनली है LDH1 मार्कर बढ़ता है, ठीक है जी, LDH1 मार्कर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे मार्कर हो गए जो हार्ट में इंक्रीज वगैरह होते हैं। अब हम पढ़ते हैं और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं इसमें हम MI में। एक इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें ECG। ECG में क्या होता है, जैसे हमारा ECG होती है, ये हमारी नॉर्मल ECG होगी PQRST, जिसमें ST सिगमेंट जो इसी में बनता है वो एलिवेशन होता है, ST सिगमेंट का एलिवेशन होगा, तो समझ लो पेशेंट को MI है, तो हम ECG के माध्यम से पता कर सकते हैं इस चीज़ का। अगर जो हमें पता करना है कि पेशेंट को कभी पहला पुराना MI हुआ हो, तो वो किस बेस पर करते हैं, जो हमारी क्यों वेव बनती है, ये क्यों वेव थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली शरीर को जल जाती है, तो समझ लेना पेशेंट को पहला भी MI हुआ है, ठीक है, ये हम ECG के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट वगैरह होगा, हम एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी में क्या सकते हैं, हम वहाँ पता लगा सकते हैं कि थ्रोम्बस कहाँ बना हुआ है,
तो एंजियोग्राफी के थ्रू हम थ्रोम्बस का पता लगा देते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस कहाँ है कहाँ नहीं। एक हम कर सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट होता है। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या है, पेशेंट को हम ट्रेडमिल पे भगाते हैं, उसको मॉनिटर लगाते हैं, उस मॉनिटर पर ग्राफ आते रहेगा, उसमें हार्ट रेट भी पता पेशेंट की पता लगता रहेगा। ठीक है, एक ट्रेडमिल टेस्ट भी हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 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 में हम पढ़ेंगे एक थेरेपी होती है, सिंपली याद करने के लिए फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं। सोनम थेरेपी, सोनम थेरेपी, सोनम एस का मतलब होगा एस टी के, स्ट्रेप्टोकाइनेज। एक हमारा होगा ओस होगा ऑक्सीजन, एंथा होगा हमारा एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन ग्लाइसरीन। ए तो होगा हमारा एस्पिरिन, एम तो हमारा होगा मॉर्फिन। एच टी की जो एक वायल होती है वो होती है 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है एक वायल में। ठीक है। अब एस टी के का क्या काम है एम आई में, एस टी के क्या करता है, जो थ्रोम्बस मतलब जो क्लोट बना उसको तोड़ता है, वो तोड़ता है एस टी के। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और भी क्लोट तोड़ने वाले हमारी मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होते हैं, जैसे यूरोकाइनेज होगा, यूरोकाइनेज। और हमारा एक होता है यूरोकाइनेज होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज होगा। एक हमारा हो गया एक और होता है, वो मैं बताता हूँ आपको, याद आएगा। एक और जो वो सब बनता है हमारा ऑक्सीजन। हाँ, एक होता है हमारा टीसू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो हमारा क्लोट तोड़ने का 3 काम करते हैं। तो एस्टिगो स्ट्रेप्टोकाइनेज होगा, एक हमारा होता है यूरोकाइनेज होता है, एक टीसू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। ये हमारे क्लोट तोड़ने में काम करती है। जो मेन हम यूज करते हैं हमारे में एसटी की ज़्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक। वो से क्या होगा हमारा ऑक्सीजन थेरेपी, हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, सेमी फाउलर पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही। एम आई में ऑक्सीजन की कमी हो तो पेशेंट को हम प्रॉपर तरीके से, जैसे कि लंग्स उसके सेमी फाउलर पोजीशन में, या पेशेंट इनहेल कर सके ऑक्सीजन, वो एक्सहेल कर सके। ठीक है, और CO2 को। ठीक है, तो प्रॉपर तरह से सांस ले सके। एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन का काम काम होता है वेसल्स को डायलेट करना, क्योंकि वहाँ पर क्या हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। वो एनटीजी क्या करेगी, वेसल को डायलेट करेगी। डायलेट जब हमारी आर्टरी होगी तो धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन हमारे क्या करे, ये एस्पिरिन काम होता है कि आगे क्लोट ना बने, क्लोट बनने को रोकती है एस्पिरिन, है ना। और साथ साथ में ये है ना पेन किलर का भी काम करती है हमारी एस्पिरिन। ठीक है। ये मॉर्फिन, मॉर्फिन का हम यूज करते हैं क्योंकि एमआई में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन जब ज़्यादा होगा तो उसमें क्या करेगा पेशेंट, है ना, तो पेशेंट को हम मॉर्फिन देते हैं एमआई में। ठीक है, ये होगा हमारा मॉर्फिन। ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट सिंपल शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि एस टी के यूरोकाइनेज एंड टिसोप्लाज्मिक एक्टिवेशन यूज कर सकते हैं हम। ऑक्सीजन देते हैं इसमें, एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन एंड मॉर्फिन। ठीक है, ये मेनली हम दवाई इसमें यूज करते हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है हमारा एमआई का। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे CABG। CABG का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कहीं पर क्लोट हो गया CABG में, यहाँ क्लोट होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, दूसरी वेन या आर्टरी लेकर यहाँ से हम बाईपास कर देंगे। बाईपास से क्या होगा, आगे आप सर्कुलेशन ब्लड का चलते रहेगा। ठीक है, क्लोट यहाँ पर है, बाईपास यहाँ से होगा। अब बाईपास में हम कौन कौन सी आर्टरी या वेन यूज करते हैं, जैसे कि हम इसमें करते हैं सिफेनस, सिफेनस वेन। एक हम करते हैं रेडियल आर्टरी भी करते हैं, रेडियल रेडियल आर्टरी। एक हम करते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी, वो हम CABG में यूज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट होगा उसका PTCA। ये होता है परकुटेनियस, पर
परकुटेनियस, ट्रांसल्यूमिनी, ट्रांसल्यूमिनल, ट्रांसल्यूमिनल, कार्डियो, कोरोनरी, सॉरी कोरोनरी, कोरोनरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं हम कि हम जो हमारी फ्यूमरल आर्टरी होती है राइट साइड की, तो राइट साइड ऑफ फ्यूमरल आर्टरी से हम एक वायर डाल लेंगे। उस वायर में क्या होता है, बैलून होता है, जहाँ पर थ्रोम्बस होता है वहाँ से हम इन्फ्लेट कर देते हैं। इन्फ्लेट से क्या होगा, थ्रोम्बस साइड में हो जाएगा। साइड में होगा तो हमारा सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस जैसे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो इसमें का जो हम परमानेंट इलाज है, तो हम उस वायर के थ्रू स्टंट भी डाल देते हैं। स्टंट से क्या होगा, वहाँ पर जहाँ पर थ्रोम्बस है वो साइड में हो जाएगा। थ्रोम्बस जब साइड में हो जाएगा, वहाँ पर जो हमने स्टंट डाला तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वहाँ से बहते रहेगा। ठीक है, ये होगा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो आओ थोड़ा सा हम जो मैं एम आई के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग से, मैं आपको बताता हूँ। सबसे शुरू में पढ़ा हमने हार्ट की ब्लड सप्लाई। हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है, कोरोनरी आर्टरी से। कोरोनरी आर्टरी की जो जैसे कि दो ब्रांच है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब उनकी अगर सब ब्रांच फिर होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी के राइट नोडल आर्टरी जो कि हमारी राइट एट्रियम को सप्लाई देते हैं, साथ में एससी नोड एवी नोड को ब्लड सप्लाई देती है। एक हमारी होगी राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्या करती है, जो पोस्टीरियर पार्ट है हार्ट का राइट साइड का, पोस्टीरियर पार्ट हार्ट का, उसको ब्लड सप्लाई देती है। और एक नीचे होती है राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी क्या करती है, हमारी राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक। अब लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी होती है। लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी क्या करती है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसको ब्लड सप्लाई देगी ऊपरी साइड को, और साथ में पिछला पोस्टर पार्ट को भी ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है। और जो हमारा नीचे हमारा लेफ्ट निचली जो आर्टरी लार्ड आर्टरी लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, हमारी क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई देती है। लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये हमारी ब्लड सप्लाई के बारे में बात होगी। एम आई क्या होते हैं, एम आई में कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जब कंप्लीट ब्लॉकेज आर्टरी की हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, किस कारण होती है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण होती है। तो जब थ्रोम्बस बन जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब कि बंद हो जाएगी मायोकार्डियल मसल्स को। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है हमारे एमआई के, एक तो स्मोकिंग। स्मोकिंग कैसा करता है, वो निकोटीन होता है स्मोकिंग में। जब निकोटीन क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट जब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो हमारा हार्ट बहुत फास्ट काम करेगा। हार्ट फास्ट काम करेगा तो क्या होगा, सप्लाई जो है हमारी हार्ट मायोकार्डियल मसल को बंद हो जाएगी ऑक्सीजन की एंड ब्लड की। तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। जब नेक्रोसिस हो जाएगा तो वहाँ एमआई बढ़ेगा पेशेंट को। दूसरा है डायबिटीज डिस्पेक्टर। डायबिटीज क्या करता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर जब आर्टरी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी। जब ब्लॉकेज हो जाएगी मायोकार्डियल मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलने का, ना उसको ब्लड मिलने का। ब्लड नहीं मिलेगा तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस हो जाएगा तो पेशेंट को एमआई। ठीक है। और तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो होता है हमारा एनीमिया। एनीमिया में क्या है, हमारे खून की कमी हो जाती है। जब हमारा हार्ट को 1 मिनट में पंप करने के लिए 5 लीटर ब्लड चाहिए, 5 लीटर ब्लड उसको नहीं मिलता तो क्या होता है, वो हार्ट फास्ट काम करता है, क्योंकि उसने तो अपनी काम पूरा करना 5 लीटर का। तो एक टाइम पे ऐसा क्या होता है कि वो कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता। प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन यानी खून की कमी हो जाएगी मायोकार्डियल मसल पर, तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये एनीमिया होगा। एक हमारा कारण बना था स्मोकिंग था, एनीमिया होगा। ओबीसीटी, ओबीसीटी में क्या होता है, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रोल क्या आता है, आर्टरी में डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी एक टाइम पर। ब्लॉकेज होने पर ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं पहुंच पाने का हमारे मायोकार्डियल मसल को। ठीक है। और एक हमारा कारण है कि एज भी इफेक्ट करती है। एज में क्या होता है, ज़्यादातर हमारा ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, आर्टरी की जो हमारी इलास्टिसिटी है वो हार्ड हो जाती है, मतलब कि लॉस हो जाती है इलास्टिसिटी का। ठीक है।
जब लॉस हो जाएगी तो वहाँ पर क्या कैल्शियम वगैरह अनुकुलेटिंग फैक्टर डिपॉजिट हो जाएंगे वहाँ, एक टाइम पर जब डिपॉजिट होते रहेंगे तो वहाँ पर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा जो हमारा एक फैक्टर है हमारा पॉवर्टी, मतलब गरीबी, उसमें क्या है पेशेंट को माल न्यूट्रिशन वगैरह में चल जाएगा, तो माल न्यूट्रिशन वगैरह एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पाने की, तो खाने पीने में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है एमआई का। एक हमारा फैक्टर हो सकता है फैक्ट होता है सेक्स। सेक्स में होता है हमारा मेल में जातिया होती है फीमेल की अपेक्षा, क्योंकि फीमेल में हार्मोन रिलीज होता है ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। वे हार्मोन क्या करते हैं, वैसो डायलेट करते हैं, वैसो डायलेट होगी तो वहाँ क्या होगा, थ्रोम्बोस नहीं बढ़ने का, थ्रोम्बोस नहीं बढ़ने का तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलते रहेगा। ठीक है। ठीक होता है। एक हमारा फैक्टर करता है हेरिडेटरी, हेरिडेटरी भी फैक्टर करता है। हेरिडेटरी में क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट्स है को एमआई है तो बच्चे को 20% चांस आगे कि एमआई हो सकता है, और जो दोनों ही है मम्मी को भी है पापा को भी है तो उसके 50% है चांस एमआई होने के। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर हो गए। अब हम पढ़ते हैं कोज, इसके क्या का कोज है। कोज है इसका एंथेरोस्क्लेरोसिस। एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या है, थ्रोम्बस बढ़ जाएगा। थ्रोम्बस वो जब बढ़ जाएगा तो वो क्या है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कर देगा। जब कम कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लड नहीं प्रॉपर पहुंच पाने का, जाने का नहीं मायोकार्डियल मसल को। एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में मैंने बताया कि हार्डनिंग हो जाएगी आर्टरी की, तो वहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा फैक्टर जैसे क्लोटिंग फैक्टर हुआ आपका, जैसे कैल्शियम वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो डिपॉजिट हो जाएगा टाइम पर ब्लॉकेज हो जाएगी वहाँ पर। एक टाइम पर ब्लॉकेज हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड नहीं पहुँच पाने का मायोकार्डियल मसल को, और ना वहाँ ऑक्सीजन पहुँच पाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक पेशेंट। ठीक है। एक थ्रू एक होगा कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी एम्बोलिज्म में क्या है, जो एम्बुलाई है वो ट्रेवल करता है। जब ट्रेवल करेगा तो वहाँ क्या है, टाइम पे क्या होगा, वहाँ पर वो ब्लड सप्लाई को रोक देगा। ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने की, ना ऑक्सीजन मिलने की मायोकार्डियल मसल को, तो वहाँ पर क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा पेशेंट को। मतलब कि वहाँ पर ब्लड नहीं जाने का तो मायोकार्डियल मसल की डेथ हो जाएगी। डेथ होगी तो वहाँ नेक्रोसिस हो जाएगा। और एक कारण होता है कोरोनरी स्पाज्म। कोरोनरी स्पाज्म क्या है, पेशेंट एकदम सडन बहुत वो ले गया, क्या नाम, स्ट्रेस लेगा। स्ट्रेस से क्या होगा, स्पाज्म हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी, स्पाज्म में चिपक जाएगी। चिपक गई तो क्या है, वहाँ पर ब्लड प्रॉपर से बह नहीं पाने का, जब ब्लड नहीं जाने का तो वहाँ पर क्या होगा, सेल्स की डेथ हो जाएगी मायोकार्डियल मसल की, और तो वहाँ पर पेशेंट का नेक्रोसिस हो जाएगा, फिर हार्ट अटैक। ये होगा कोज। साइन एंड सिम्टम्स क्या पड़े, हमें एक 11 साइन पड़ा। 11 साइन में क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो चेस्ट में, वो अपना मुट्ठी बंद करके कम से कम 20 मिनट तक ऐसे दबा कर रखेगा, होता है चेस्ट पेन। ठीक है। और एक पढ़ा मैंने इसमें, क्या नाम आपको बता था, एक इसमें जो एमआई होता है, एमआई में डायबिटीज मेलेटस जो पड़ता है, इसमें क्या होता है, इसमें साइलेंट एमआई होता है। इसमें क्या होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या होता है, इसमें पेन फील नहीं होता, डायबिटीज वाले को पेन फील है, तो उसमें क्या है, इसमें पेशेंट की साइलेंट अटैक डेथ हो जाती है डायबिटीज वाले पेशेंट को, जिसमें पेन नहीं फील हो रहा है ना डायबिटीज में। ठीक है। एक हमारा एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा, ना ऑक्सीजन पहुँच रही, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी तो फिर पेशेंट डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग करेगा, सांस लेने में दिक्कत करेगा। ठीक है। एक पाल्पिटेशन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आएंगे। ठीक है, बार बार पसीना आते रहेंगे। सॉरी, स्वेटिंग। स्वेटिंग पाल्पिटेशन क्या है, हार्ट रेट बढ़ना, मतलब कि हार्ट बीट, हार्ट फट 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 कर काम करा, जिससे कि दूसरा बंदा भी सुन सकता है कान लगा कि आज का हार्ट बहुत जोर हो धड़क रहा। ठीक है, पाल्पिटेशन। स्वेटिंग होता है पसीना, स्वेटिंग आएगा पेशेंट को। स्वेटिंग आने पर क्या होगा, फिर पेशेंट कुछ टाइम के बाद स्किन कोल्ड एंड क्लेमी हो जाएगी, पूरा ठंडा हो जाएगा पेशेंट बिल्कुल, है ना। ठीक है, ये होगा। एक पेशेंट को जब एमआई स्टार्टिंग में आता है उस टाइम पे पेशेंट को हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन। कुछ टाइम के बाद फिर वो हाइपर टेंशन हाइपोटेंशन, मतलब बीपी कम हो जाता है इसका, हाइपोटेंशन बढ़ जाता है, उसका बीपी 80 से भी बिलो हो जाता है, पेशेंट चले जाता है 100 कम है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ट्रेकिकार्डिया भी होता है, ब्रेडिकार्डिया भी होता है। ठीक है। ट्रेकिकार्डिया का होगा जो हमारा एंटीरियर वाल एमआई, एंटीरियर वाल एमआई होगा, इसमें होगा ट्रेकिकार्डिया। और जो हमारा इन्फीरियर वाल एमआई होगा, इसमें होगा ब्रेडिकार्डिया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेगस नर्व पाई जाती है। वेगस नर्व क्या स्टिमुलेट हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी तो वेगस नर्व हमारी क्या करते हैं, पैरासिम्पेथिक नर्व सिस्टम है, पैरासिम्पेथिक नर्व सिस्टम यहाँ पर काम करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। हार्ट रेट कम हो गया तो यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है।
और उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग फील करेगा, मतलब कि बहुत थका थका, क्योंकि उसकी एनर्जी सारी पेन में यूज होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर पेशेंट में फटीग फील करेगा। ठीक है। अब हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा था। इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि मैंने मार्कर पढ़े थे, ट्रोपनिन, ट्रोपनिन के 3 पार्ट थे। ट्रोपनिन आई, ट्रोपनिन सी, ट्रोपनिन टी। सबसे बेस्ट जो हार्ट के लिए होता है, एमआई के लिए होता है, वो होता है ट्रोपनिन आई। इसका लेवल 3 घंटे में बढ़ता है, जो पीक लेवल इसका होता है 24 से 48 घंटे के बीच में होता है, सबसे बेस्ट। और ये 3 घंटे में वो क्या नाम स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना ब्लड में। और जो एक होता है हमारा मार्कर होता है सी के एम बी। सी के एम बी का सबसे पहला जो मार्कर इंक्रीज होता है ब्लड में होता है सी के एम बी। जो क्वेश्चन है साहब कि हार्ट अटैक एम आई आने के सबसे पहले मार्कर कौन सा इंक्रीज होता है, वो होता है सी के एम बी। ये होता है 1 आवर में, और जो इसका पीक लेवल होता है 18 घंटे में होता है। ठीक है। सबसे जो बेस्ट पूछा है तो प्रोपनिन आई, सबसे पहले जो बढ़ेगा वो होगा सी के एम बी। एक मार्कर होता है एल डी एच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एलडीएच में क्या होता है, एलडीएच भी 2 पार्ट होते हैं, एलडीएच फर्स्ट, एलडीएच टू। एलडीएच फर्स्ट क्या होता है, ये होता है एलडीएच फर्स्ट होता है मैक्सिमम जो बढ़ता है मायोकार्डियल एमआई में बढ़ता है। ठीक है। ये होगा। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी। ईसीजी में हम क्या करते हैं, ईसीजी में जो हम करते हैं, इसकी जो एमआई वाले पेशेंट की एसटी लिगामेंट का इसमें एलिवेशन पाए जाते हैं एमआई में। और जो कभी पेशेंट को पुराना एमआई जानना हो कि इसको पहला अटैक आया हुआ है, तो उसको हम उसका जो क्यों वे होती है वो थोड़ी डीप लेती है, डेपिलेशन हो जाता है इसका क्यों वे का, तो हम ईसीजी को देख के बता सकते हैं कि इसको पहले भी एमआई हुआ है। ठीक है। एक इसमें हम करते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी से क्या करते हैं हम कि हम राइट जो हमारी फीमोरल आर्टरी है उसके थ्रू हम एक वायर डालते हैं, उससे बता सकते हैं कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में कहाँ ब्लॉकेज है कहाँ नहीं। ठीक है। ये होता है एंजियोग्राफी। एक हम करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को हम एक मोनीटर लगा देते हैं, मोनीटर लगाने पर उसकी सारा ग्राफ वगैरह बनता रहता है कि हार्ट एक्टिविटी सारी पूरी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। उसमें ट्रेडमिल टेस्ट में चेक करते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया जो क्लोट को तोड़ती है ये, जैसे कि एसटी का तोड़ता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज हुआ, टिशोप्लाज्मिन एक्टिवेटर हो, ये मेनली तो क्या नाम एमआई में क्लोट को तोड़ने का काम करते हैं। जो मैक्सिमम जो एमआई में यूज करते हैं वो एस टी के करते हैं। एस टी के जो है 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट की एक वायल आती है। ठीक है। इसमें मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया सोनम थेरेपी, एस टी के, ओ से ऑक्सीजन। पेशेंट को सांस एस ओ बी डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही ना, तो हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। एंटेन नाइट्रोजन, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है टैबलेट, वो कहते हैं वेसल्स को डायलेट करती है, जब क्योंकि हमारे वहाँ क्लोटिंग है थ्रू, मतलब कि पूरा ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज को ओपन करने के हम वैसो डायलेट क्या करेगी पूरी उसको, वो एंटीजी क्या करेगी उसको वैसो डायलेट कर देगी, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। एनटीजी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एस ओ एन ए, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है, क्लोट फॉर्मेशन होने को रोकती है, और साथ साथ में पेन की तरह का भी काम करती है एस्पिरिन। और जो एम से मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या करती है, जैसे एम आई में बहुत भयंकर पेन होता है तो उसमें हम मॉर्फिन यूज करते हैं। मॉर्फिन क्या करती है, पेन रिलीफ में काम करती है इसमें। ठीक है। और एम आई वाले पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजिशन देते हैं, जिससे कि पेशेंट अच्छे से सांस ले सके। ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट मैंने आपको ये सब बताया कि सीएबीजी करते हैं, इसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जैसे कि ग्राफ्ट हम कोई भी वेन आर्टरी, जैसे 2-3 है हमारी, 2 आर्टरी हो, जैसे कि रेडियल आर्टरी से ले सकते हैं, इंटरनल मेमिनल आर्टरी से हम ग्राफ्ट ले सकते हैं, एक सिफेनस वेन हो सकती है। इन मेनली हम इन 3 का यूज करते हैं ग्राफ्टिंग में। ठीक है। सीएबीजी में एक होती है पीटीसी है, परक्यूटेशनल ट्रांसल्यूमिनी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी प्लास्टिक प्लास्टिक। इसमें क्या करते हैं हम, वही सेम प्रोसीजर, मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे, राइट जो हमारी फीमोरल आर्टरी है इसके थ्रू हम वायर डालेंगे, वायर में क्या करेंगे जहाँ थ्रोम्बस है वहाँ पर बैलून को फुलाएंगे, बैलून जो फूल जाएगा तो वहाँ जो क्लोट बनाया वो एक साइड में हो जाएगा, एक साइड में होगा तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से वहाँ पर हो जाएगी, ब्लड सप्लाई अच्छी से हो जाएगी। तो इसका जो परमानेंट इलाज है वहीं का स्टंट डाल देते हैं, स्टंट से क्या होगा, स्टंट वाले जो क्लोट उस साइड में हो जाएगा तो सर्कुलेशन परमानेंट के अच्छे से बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का टॉपिक एम आई था। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से कम ये क्वेश्चन तो 100% बनता ही बनता है एग्जाम में।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।